मिसलेनियस टॉपिक्स। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मिसलेनियस टॉपिक्स ही चल रहा था। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं किससे। लेट अस स्टार्ट विद पाई बॉन्डेड कंपाउंड। क्या करते हैं बच्चों? लेट अस स्टार्ट विद पाई बॉन्डेड कंपाउंड। बच्चों करें स्टार्ट। ओके, पाई बॉन्डेड का मतलब है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर रहा है लिगेंड। ओके गाइस, इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीइंग डोनेटेड। समझ में आ रहा है कुछ? गाइस बताओ, क्लियर है? ओके फाइन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, पाई बॉन्डेड कंपाउंड। जो लीगेंड है वो क्या कर रहा है बच्चों? जो तुम्हारा लीगेंड है दैट इज डोनेटिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही बेटर फील आएगी सबसे पहले। ठीक है ना बच्चों? लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ पाई बॉन्डेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आते हैं जी सॉल्ट। लेट अस स्टार्ट विद जी सॉल्ट। जी सॉल्ट ये है तुम्हारा पीटी। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, पीटी CL3। ये भी समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिखा है। ईटा स्क्वायर C2H4। ठीक है ना बच्चों? ये भी क्लियर हो जाएगा, इट विल बी क्लियर टू यू इन अ मिनट। ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या है? दिस इज अवर जी सॉल्ट गाइस। ईटा के आगे जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दैट बेसिकली मीन्स टू का मतलब है टू कार्बन एटम्स आर डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तुम्हारा दो कार्बन एटम्स अपनी डोनेट कर रहे हैं। किसको बेटा? मेटल को। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या है, मैं कंपाउंड बनाता हूँ, बेटर फील आए बच्चे। यहाँ पे क्या है? पीटी हमारे पास 3 Cl ये आ गए और एक हमारा इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन C2H4 की जो पाई इलेक्ट्रॉन है देर आर बीइंग डोनेटेड टू प्लेटिनम। बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? बताओ गाइस। इस पे चार्ज -1, दिस होल थिंग हैज गॉट अ माइनस। क्लियर है? तो पीटी पे चार्ज क्या होगा बच्चों, जरा बताना मुझे। +2। गुड। ये हमारा दिस इज आवर जी सॉल्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते। यहाँ पे इसने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, इथीन ने पाई इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए मेटल। अब आते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। सैंडविच कंपाउंड्स उसमें पहले पे आते हैं फेरोसी। फेरोसी। ओके गाइस, फेरोसिन इज Fe(eta)5 C5H5। इसके दो हैं। ओके, इसका एक काम करते हैं, कंपाउंड का नाम देखते हैं। बेस, दिस C5H5 इज साइक्लोपेंटा डाई इनआइल आयरन। इस पे चार्ज -1 होता है, तो आयरन 2 ये होगा। दिस इज द नेम ऑफ फेरोसी। ठीक है ना बच्चों? ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल क्या है? ये है। ये दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों? एरोमेटिक होता है इफ यू रिमेम्बर।
क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईनाइल, साइक्लोपेंटाडाइईनाइल, राइट गाइस? इसको ऐसे भी लिखा जाता है कन्वीनियंस के लिए, इट इज सिंपली रिटन लाइक दिस बच्चों। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? गुड। तो अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। Fe, एक हमारे पास इधर है, और Fe पे चार्ज क्या था बच्चों? +2। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाज +2। ये इस टाइप से बन रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। गेटिंग द आइडिया? ये सारे कार्बन एटम्स आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू Fe2+। तो मैं इसको कन्वीनियंस के लिए सीधा ऐसे बनाते हैं, इनमें चार्जेस ना बना के सीधा बीच में नेगेटिव चार्ज दे मारता हूँ, दैट वुड बी इजी टू मेक। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर डोनेट किया, इधर डोनेट, दैट इज योर फेरोसीन बच्चों। ओके गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? इसमें जरा ई एन रूल भी देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। एफई पे, एफई का पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो गाइस। 26। ई एन देखना चाह रहे हैं, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दी क्योंकि +2 चार्ज, 24। अब डू यू रियलाइज ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, और ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ। तो टोटल एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 आएगा बच्चों। यहाँ के दो, यहाँ के दो, यहाँ के दो, एक एक लिगेंड ने कितने डोनेट करे? 6। हाँ या ना? तो हमारा क्या आ जाएगा? +6 × 2। कितना आ रहा है बच्चों ये तुम्हारा? 36। तो ई एन रूल इज सेटिस्फाइड। ई एन जो था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज फॉलोड। यू आर गेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ इनर्ट गैस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इनको हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। इट इज सैंडविच बिटवीन द टू लिगेंड। ठीक है बच्चों, एक और केस लेते हैं सैंडविच कंपाउंड का। यह मैंने कहीं लिखा होगा, 1 2 पे आता है, दैट इज डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन which is basically Cr C6H6 twice 2+। ओके अच्छा, इसको मैं वो कर देता हूँ, जस्ट अ सेक। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं है? ठीक है बच्चों, तो इस पे क्या होगा? बेंजीन, बेंजीन, यहाँ पे क्रोमियम बीच में, फिर बेंजीन। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? दिस इज योर डाई बेंजीन क्रोमियम। इसमें जरा देखते हैं कि हमारा ई एन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलो गाइस, फाइंड आउट एंड टेल मी कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें तुम देखो बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डोनेट हो रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं बच्चों? एक बेंजीन में हमारा 6, पर बेंजीन 6। हाँ या ना? तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? क्रोमियम का 24 और 6 × 2 36। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, ये बताओ पहले। क्लियर हो गया नहीं हो गया?
गुड, सो इट इज बेसिकली सेटिस्फाइड। हाँ या ना बच्चों, ये हमारा हो गया। वी आर डन विद द वन टॉपिक जो मुझे करवाना था। क्या बच्चों? पाई बॉन्डेड कंपाउंड, ये मैंने करवा दिया। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? वी आर डन विद वन पर्टिकुलर टॉपिक। ये दो हमारे सैंडविच कंपाउंड हो गए, एक हमारा जी सॉल्ट हो गया। गाइस बताओ, समझ गए? इस टॉपिक को समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो गाइस, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस इज कलर। हाँ है ना? कलर होता है नहीं होता है? परमैंगनीट कलर होता है नहीं होता है? MnO4 माइनस इज कलर। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। +7 का मतलब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उस हिसाब से कलरलेस नहीं होना चाहिए था बच्चों। इट इज गॉट D0 कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा डी ट्रांजिशन से तुम्हारा क्या आता है बच्चों? कलर आता है ना? डी में इलेक्ट्रॉन्स है, वो लो एनर्जी डी से हाई एनर्जी डी पे जाएंगे एंड कलर इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे कलर क्यों आता है? उसका एक रीजन है, अ फैक्ट टू रिमेंबर है। ये उनमें देखा जाता है जहां पे D0 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। देयर इज चार्ज ट्रांसफर बेटा, देयर इज चार्ज ट्रांसफर, देयर इज चार्ज ट्रांसफर बेसिकली फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn तुम्हारा +7 ना होगे, थोड़ा सा +6 की तरफ चला आता है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए बाय लीगेंड। ठीक है ना बेटा? जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट इज कलर। तो इसका जो कलर आता है दैट इज ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, अ रीजन यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ये हमारा किस में देखा जाता है बच्चों? जहां पे D0 कॉन्फ़िगरेशन, कि D0 होने के बावजूद कलर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। हाँ, ये एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन हैं जो मैं अभी बताता रहा, जैसे सैंडविच कंपाउंड में ये स्टैंडर्ड नहीं था, राइट? तो ये सारे में इसीलिए अलग से करवाता जा रहा। ओके गाइस, क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक टॉपिक। सिनर्जिक बॉन्डिंग मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, है ना? मुझे बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर, लेट अस टेक अ स्पेशल केस। ओके, सिनर्जिक बॉन्डिंग स्पेशल केस है, बेसिकली हमने उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे थे। हाँ है ना बच्चों? उसके हमने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। मुझे बताओ, अगर Fe2+ एंड Fe3+ का हमने कार्बोनिल लीगेंड के साथ वो लिया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो मुझे बताओ किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी? किसमें मेटल और सीओ के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। पहला बॉन्ड हमारा बनता है CO2 मेटल, राइट? सीओ अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है बच्चों? मेटल को। हाँ है ना? अब हमारा दूसरे केस में क्या होता है? मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करता है? सीओ को। अब मुझे बताओ, ये है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, राइट? मेटल गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू सीओ। मुझे बताओ +2 में देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या +3 में देने की टेंडेंसी ज्यादा हो? +2 में देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। वाई? कि कम पॉजिटिव चार्ज है, बेटर टेंडेंसी टू डोनेट। तो मुझे बताओ Fe2+ का सी के साथ ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या Fe3+ का सी के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम कंपेयर कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि +2 इज, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है आयरन, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतनी आसानी से वो डोनेट कर सकता है। क्लियर और नॉट गाय? तो हम कहेंगे Fe2+ सी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में वीक होगा फिर? सीओ बॉन्ड, अगर हमारा Fe+2 में Fe और सी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो सीओ बॉन्ड इज वीकर इन Fe2+C। हाँ है ना बच्चों?
क्लियर है गाइस? जो Fe2+ का CO के साथ जो हमारा बॉन्ड है, उसमें तुम्हारा CO का जो लिंकेज है दैट इज गोइंग टू बी वीकर। हाँ है ना? तो ये याद होगा, मैंने बताया था जितना मेटल और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतना C और O का बॉन्ड वीक। राइट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बता दो। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। MnCO6 plus CrCO6 VCO6 minus TiCO6 2 minus। मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में होने वाली? सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग किस में? तुम देखो, चार्ज ऑन द मेटल आयन, पॉजिटिव चार्ज होगा तो तुम्हारा डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी मेटल की। नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पे, डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल सी का बॉन्ड किस में होगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा? मैं इसको नंबर कर देता हूँ, 1 2 3। सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगा? बोलो गाइस, सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा? डू यू रियलाइज पहले में मैंगनीज पे प्लस चार्ज है, क्रोमियम पे जीरो चार्ज है, वेनेडियम पे -1 है, और TiCO6 2 में Ti पे -2 चार्ज। राइट? तो डू यू रियलाइज सबसे स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्डिंग तो 4 में होनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज है, -2 नेगेटिव चार्ज, मतलब इट विल बी हैविंग हाई टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू CO। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा 4 में, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 1। राइट बच्चों? और CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगा सबसे ज्यादा? जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कमजोर है। राइट बच्चों? तो हमारे विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? बताओ गाइस। गुड, वी आर डन विद दिस टॉपिक टू। क्वेश्चंस करवाने थे, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चे। लेट अस गो ऑन टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके बच्चे, लेट अस गो ऑन टू दिस वन। करें स्टार्ट। राइट बच्चों, नॉर्मली हम किसकी बात करेंगे भैया? विल बी टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज। ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज का मतलब है ये। बच्चों हम ये जो हमारा है ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है, डू यू रिमेम्बर इसमें हम क्या कहते थे? कि तुम्हारा सारे बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। आई मीन दिस इज नॉट योर ट्रायगोनल बायपिरामिडल टाइप। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में याद है बच्चों हम क्या कहते थे जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था? वी स्टडीड समथिंग जिसमें हम कहते थे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर, क्योंकि एक्सियल आर फेसिंग मोर रिपल्शन, इक्वेटोरियल आर फेसिंग लेस रिपल्शन। ऑक्टाहेड्रल में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। राइट? जो ml है, ml की जो बॉन्ड लेंथ है मेटल लिगेंड का, जो हमारा बीच का डिस्टेंस है ऑक्टाहेड्रल में, वो सारा सेम होता है। अनलाइक योर ट्रायगोनल बायपिरामिडल जिसमें ये बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं और ये वाले बॉन्ड वीक है। ऐसा केस हमारा ऑक्टाहेड्रल में नहीं है। लेकिन इट वाज ऑब्जर्व दैट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस विच इज ऑब्जर्व समटाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम। ये जो बॉन्ड है ये हमारे, मान के चलो इक्वेटोरियल है, इसको मान के चलो, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये यूज करता हूं। इसको मान के चलो एक्सियल है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे मेटल लिगेंड के बीच का डिस्टेंस x मानो, यहाँ पे डिस्टेंस y मानो। ठीक है बच्चों? तो लेट मी राइट इट डाउन।
x is the metal ligand bond length at equatorial position, at equatorial position. Okay बच्चों, and let y be the metal ligand bond length at axial position. ओके बच्चों, मतलब ये मान के लो, ये जो मैंने रेड से मार्क किया दिस इज द प्लेन ऑफ द मॉनिटर, और जो ब्लू वाले दैट इज वन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस, अदर इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम. So it normally x should be equal to y, but sometimes it was observed in some configuration, some electronic configuration, it was observed x is not equal to y. जैसे Cu2 प्लस के हमारे कॉम्प्लेक्स, Cu2 प्लस के कॉम्प्लेक्स में इट वाज ऑब्जर्व्ड x इज नॉट इक्वल टू y. अब x नॉट इक्वल टू y है, ये कब देखा गया? ये देखा गया जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तब हमारा x नॉट इक्वल टू y आता है. और x नॉट इक्वल टू y को हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ बेसिकली डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. हाँ है ना, दिस इज डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ये चीज समझ में आई नहीं आई? डिस्टॉर्शन हो गया. अब डिस्टॉर्शन में दो पॉसिबिलिटी है. टू टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर पॉसिबल. टू टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर पॉसिबल. एक एक्सियल की लेंथ बढ़ जाए, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए बच्चों? बढ़ जाए. समझ आ रहा है नहीं आ रहेगा? इलोंगेशन हो गया बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन. दूसरा क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन हो जाए. दिस इज इलोंगेशन एंड दिस इज कंप्रेशन. दोनों की ही पॉसिबिलिटी है. ओके गाइस, तो ये डिस्टॉर्शंस आर सीन सच, डिस्टॉर्शन आर सीन when unequal distribution of electrons occur in T2G and EG orbitals. ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स. एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी. ये T2G है, ये EG है. ओके बच्चों, अब देखो गाइस, पहले हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं हो, पेयरिंग नहीं होगी. जब पूरा T2G भर चुका है आधा, फिर क्या भरेगा? EG भरेगा. और T2G EG जब दोनों पूरे आधे भर चुके हैं उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड. अब बताओ, D0 कॉन्फ़िगरेशन में, पहले D0 की बात करते हैं. D0 कॉन्फ़िगरेशन में डू यू रियलाइज सिमेट्री है? कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो सिमेट्री है. डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, दैट इज अ सिमेट्री, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट पे, D1 में. बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ है ना? T2G1 EG0, दैट इज नॉट सिमेट्रिक. तो D1 में तुम्हारा डिस्टॉर्शन आने की चांसेस है. D2 में आने के चांसेस है. D3 में आने के चांसेस नहीं है. सिमेट्री आप ऑल थ्री T2G ऑर्बिटल्स आर हाफ.
तो D3 के अंदर देयर इज नो डिस्टॉर्शन। क्लियर है बच्चों? उसका D4 में आएगा बच्चों? आएगा। D5 में आएगा बच्चों? नहीं आएगा। T2G भी आधे भर गई, EG भी आधे आधे भर गई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड। अब आता है D6 में आएगा? आएगा। D7 में आएगा? आएगा। D8 में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारा T2G पूरे भर गए, EG अभी आधे भरे। D8 में भी नहीं आएगा। D9 में आएगा? नहीं आएगा, है ना बच्चों? और D10 में आएगा? नहीं आएगा, पूरा फिल हो गया। तो अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो किस किस केस में तुम्हारा आएगा बच्चों? देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन, ये बता दो। नो डिस्टॉर्शन किस केस में होगा? D0, D3, D5, D8, D10। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो D0, D3, D5, D8 एंड D10। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। D0 में तुम्हारा देयर इज नो डिस्टॉर्शन। अब D3 में है? नहीं है, है ना? D3 में भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। D1, D2 में होगा डिस्टॉर्शन। व्हाट अबाउट D4? हाँ, तो देयर विल बी डिस्टॉर्शन। D5 होगा डिस्टॉर्शन। D6 नो डिस्टॉर्शन। तुम्हारा D3 आया, उसके बाद क्या आया? D6, नॉट D5, D6। D6 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें जिसमें पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना बच्चों? उसमें D5 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? D6। D6 उसके बाद D7 में आएगी डिस्टॉर्शन, आएगी। D8 नहीं आएगी, और फिर D10 में नहीं आएगी। दैट इज द क्रक्स बच्चों, दैट इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्लियर है बच्चों? तो मैंने तुम्हें बता दिया एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, then there are no distortion. Okay guys, so distortion depends also depends rather also depends on low और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन है, हाई स्पिन है, उस पर डिपेंड करता है नहीं करता है? पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, उस पर डिस्टॉर्शन डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं इन केस ऑफ इलोंगेशन। इन केस ऑफ इलोंगेशन, जब इलोंगेशन हो रहा था गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट, जो एक्सियल पोजीशन थी वहां पे लिगेंड दूर थे। तो दूर हैं तो एक चीज बताओ, जब हमारा लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा होता है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल क्या होती है? बढ़ जाती है, आए ना? लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है तो मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इलोंगेशन के अंदर डू यू रियलाइज कि हमारे जो एक्सियल वाले हैं, एक्सियल पोजिशन में जो हमारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी कम होगी, और जो इक्वेटोरियल पे होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, आए ना बच्चों? तो इलोंगेशन के केस में बेसिकली तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया भी था कि T2G के जो 3 ऑर्बिटल है दे आर डीजेनरेट, EG के जो 2 ऑर्बिटल है दे आर डीजेनरेट, है ना बच्चों? ये हमने पढ़ा था कि T2G के 3 ऑर्बिटल और EG के 2 ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, लेकिन T2G और EG दे आर नॉट डीजेनरेट। T2G की एनर्जी कम, EG की ज्यादा। इसमें क्या होता है, जब अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारा T2G और EG भी डीजेनरेसी उनकी खत्म हो जाएगी। जैसे EG की बात करते हैं, हमने क्या देखा बेटा अभी, कि जो एक्सियल है, एक्सियल को मान के चलो, लेट अस अज्यूम दैट टू बी द जेड एक्सिस। लेट अस अज्यूम द एक्सियल टू बी द जेड एक्सिस। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ आया? नहीं, जेड लेंगे। लेट अस अज्यूम दिस टू बी, लेट अस अज्यूम दिस टू बी जेड, जेड सॉरी, एंड दिस एक्स, दिस वाई। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस?
तो कमिंग बैक टू द डायग्राम, एनर्जी डू यू रियलाइज डी जेड स्क्वायर की, जिनका जेड कंपोनेंट है, जेड वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी, आए ना बच्चा। जो एक्स वाई उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, वहां पे लिगेंड ज्यादा पास पहुंच गया, जेड के अलावा कम पास गया है। तो डू यू रियलाइज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम बढ़ेगी। मतलब ये हमारी डी जनरेसी ऐसे हटेगी, हाँ है ना बच्चों। अब आते हैं किस पे, T2G पे। डू यू रियलाइज जो जेड कंपोनेंट है, जिसके अंदर जेड कंपोनेंट है, उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स जेड डी वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, क्लियर है गाइस। दिस इज द हाउ द डीजेनरेसी इज रिमूव ऑफ ईजी एंड टी, मतलब वो भी हमारा फर्दर स्प्लिट कर गया। क्लियर है बच्चों। इन केस ऑफ इलोंगेशन ये देखा जाता है हमारा किस में बच्चों, CuF6 4 तुम देख सकते हो इसमें एसिमेट्री इन कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी या नहीं आएगी। कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है, +2, +2 का मतलब D9, 4s1 3d10 का क्या बन गया, 3d9, 3d9, D9 का मतलब है देयर इज अ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन आएगा, हाँ है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखा गया कि देयर विल बी डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ एसिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों। देयर इज एसिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आएगा। इसमें क्या देखा गया बच्चों, तुम्हारा क्या आ रहा है, इलोंगेशन। इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या आएगा, बाय द वे, डू यू रियलाइज इसमें हमारा जेड के अलोंग जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी शूट कर जाएगी, बताओ बच्चों। कंप्रेशन के केस में, क्योंकि हमारा जेड वाले, जेड के अलोंग जो ऑर्बिटल्स है, इधर लिगेंड इज मच मोर क्लोज एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, उसमें इलोंगेशन। इट इज समथिंग विच इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, वैसे पता लगाना मुश्किल है। यहाँ पे लिगेंड ज्यादा पास है, ये वाले लिगेंड दूर है। तो डू यू रियलाइज जो जेड के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे यू विल हैव डी जेड स्क्वायर ऊपर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे। सिमिलरली T2G के अंदर आ जाएगा क्या आएगा बच्चों, डी एक्स वाई नीचे और डी एक्स जेड डी वाई जेड की एनर्जी ज्यादा। समझ आया नहीं आया बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को। तो एक बार जो चीज मैंने तुम्हें समझाई थी उसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते। डिस्टॉर्शंस इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। D0 में नो डिस्टॉर्शन, हमें पता ही है। D3 में अगेन नो डिस्टॉर्शन। डज इट रियली मैटर कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, बताओ। मतलब इज दिस लिगेंड डिपेंडेंट D3 या नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे तुम चाहे लो स्पिन देखो या हाई स्पिन देखो, डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो, वीक लिगेंड देखो, यू रियलाइज देयर इज नो डिस्टॉर्शन, T2G इज हाफ है, हाँ है ना बच्चों। D5 इसमें आता है नो डिस्टॉर्शन, बट इन विच केस, वीक फील्ड, हाई स्पिन, हाँ है ना। कोई डाउट यहाँ तक। D6 में भी आता है नो डिस्टॉर्शन, किसके अंदर बच्चों, लो स्पिन, T2G6, हाँ है ना बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। D8 में क्या आता है बच्चों,
नो डिस्टॉर्शन, हाई स्पिन लो स्पिन दोनों है, लो स्पिन लो या हाई स्पिन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? D10 में अगेन नो डिस्टॉर्शन, राइट, लो स्पिन लो या हाई स्पिन डज नॉट मैटर। क्लियर है गाइस? वेल वी आर डन विद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन टू, हमारा ये भी है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर क्वेश्चन तुम्हारा रेगुलर टॉपिक्स में से नहीं आएगा तो इसमें से आएगा, जो मैं अब कराने जा रहा हूं। अब ये प्योरली रटने का है, प्योरली रटने का है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आफ्टर ऑल द टॉपिक्स आर डन, एंड में लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चा ये सोचता है सर हमने सारा रट लिया, सारा समझ लिया, उसके बाद भी क्वेश्चन ना हुआ। तो जब कर रहे हो चैप्टर को, यू हैव टू बी थॉरो इन द सेंस कि यहाँ पर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट। तो याद सारा होना। और थ्योरी में लिखता जाऊंगा, तुम भी लिखते जाना। PSO4 solution is mixed with aqueous ammonia. In that case, a deep blue complex soluble in water is obtained. Yeah, form. The reaction, this reaction is used to detect Cu2 plus cupric ion. Basically, it is used to detect cupric ion in the salt. ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? दिस gives us कोऑर्डिनेशन में फ्लॉग क्या होता है? वो हमारा डीएनएफ ब्लॉक में आता है। मतलब यहाँ पे हम एफ ब्लॉक की जहाँ बात, मतलब वो तो आएगा ही, वो तो है टॉपिक में, वो तो करना ही है। हाँ, ऊपर करो। आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हो? हम्म। हाँ तो एफ ब्लॉक के क्वेश्चन तो आते हैं ना बेटा, डीएनएफ ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन में जो जो एलिमेंट्स लेते हैं ना, जैसे कोबाल्ट ले लिया, कॉपर ले लिया, हाँ हाँ, उनकी जगह यूरोपियम और जीडी और तो उसका ये आया होगा कि उसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल वगैरह ज्यादातर आती है, सब कलर से। हाँ तो वो भी आ सकता है गैस। मतलब तुम अगर चार्ज है तो फिर तुम्हें डीडी ट्रांजिशन देखना पड़ेगा किसमें होगा। हाँ तो वो आ सकता है, क्योंकि जो, हाँ, तुम्हें पीरियोडिक टेबल तो याद हो जानी, याद करनी ही पड़ेगी। दिस नो अदर वे आउट। इसमें नहीं करोगे, डी एंड एफ ब्लॉक में करनी पड़ेगी। तो इट इज बेटर कि अभी कर लो। ठीक है, चाहिए हो गया। सेकंड, फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है दोनों ही शो करते हैं, डी एंड एफ। एफ को हम ज्यादा देख नहीं रहे होते, बट यस दे डू शो। फॉर्मेशन ऑफ स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स विद डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड in basic solution, in basic solution is the
basis for detection and estimation of Ni2+. एक काम करते हैं, ये डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम है, इसको देखते हैं, DMG। ये हमारा है ये बच्चा। और क्योंकि हमारा बेसिक मीडियम होता है, तो क्या होता है बच्चों, बेसिक मीडियम में वन ऑफ द H इज रिमूव, सो व्हाट यू डू गेट इज समथिंग लाइक दिस। बेसिक मीडियम में एक H हमारा ये ले गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा निकल जब इसके साथ रिएक्ट करता है, व्हाट यू डू गेट इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का डायग्राम देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दिख रहा है, 2 DMG हमने ली। ठीक है ना बच्चों, दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर है गाइस? ध्यान से देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O-, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O-, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। क्लियर है गाइस? और स्ट्रक्चर टू रिमेम्बर, इट्स इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों तुम्हारा, NiDMG ट्वाइस। ऊपर कर तो दो। बच्चों बताओ, निकल पे चार्ज +2 कैसे आ रहा है, कि DMG में -1 था, इफ यू रिमेम्बर। ये मैंने बताया था, नहीं बताया था? ये देखो यहाँ पे -1, O-। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, क्या कह रहे थे तुम कुछ कह रहे थे बेटा? सर ऊपर कर दो। और ऊपर करना है? नहीं सर इतना ही। अच्छा, नोट इट डाउन गाइस। ये हमारा बनता है NiDMG ट्वाइस। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये जो रिंग बनी, कौन सी रिंग, ये कितने की रिंग बन गई बच्चों, कितने एटम्स की बन गई? 5। ऐसी दो 5 मेंबर रिंग्स बन रही है। और ये जो रिंग बन रही है, जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है, ये कितने की रिंग बन रही है? 6 की। तो यू विल हैव 2 5 मेंबर रिंग्स, 2 6 मेंबर रिंग। दैट इज समथिंग यू हैव गॉट टू रिमेंबर एज वेल। वो मैं अभी लिखवाता हूँ। डायग्राम बना लिया बच्चों ने? बना लिया? ओके, मेरा नोट कर लिया था तुमने? यस सर। ओके, सो यू हैव गॉट 2 5 member rings and you have got 2 6 member rings. Okay guys, next part। नहीं बनाया था? कितना टाइम लग गया? ओके, टेक योर टाइम। इसके बाद हम आएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सारी चीज दे रखी है बच्चों, दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी, मे बी नॉट द स्ट्रक्चर, बट द इंफॉर्मेशन इज गिवन। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं, लुक एट द प्रायर, जो पिछले सालों में आ रखे हैं क्वेश्चन, यू विल रियलाइज। हो गया? ओके, द हार्डनेस ऑफ वाटर is estimated by titration with sodium salt
of EDTA during titration Ca2 plus and Mg2 plus in hard water form stable complexes calcium EDTA and magnesium EDTA. ठीक है बच्चों. And another important thing to note about EDTA is also EDTA is used to treat lead poison. Okay, guys. Next, noble metals like gold and silver are extracted from their ore. अब तुम रियलाइज करोगे कि ये चैप्टर हट गया है, लेकिन ये तो आ सकता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी. तो पता होना बाय फॉर्मेशन ऑफ कि ये तुमने रिएक्शन करी हुई है वहां पे साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस. अभी रिएक्शन करेंगे याद आ जाए. एजी या एयू प्लस NaCN प्लस ओ क्या देता है बच्चों? इट गिव्स अस AgCN2 माइनस या AuCN2 minus, which is basically dicyanoargentate चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट 1. और दूसरा हमारा क्या है बच्चों? डायसाइनोऑरेट 1. क्लियर है या नहीं बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो गाय. अब एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? पहले हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद जिंक के साथ रिएक्शन करी. पहले हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद जिंक के साथ रिएक्शन करी. तो अब तुम्हारा जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnCN4 2 माइनस एंड यू गेट गोल्ड और सिल्वर प्योर. ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट पे आते. ये तुम्हें याद आ रही है रिएक्शन करी हुई? क्लोरोफिल which is a pigment responsible for photosynthesis is a coordination compound. Guys, please. हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था? Is a pigment responsible for photosynthesis. It is a coordination compound of magnesium. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पे आते. हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन रेड pigment of blood that acts as the oxygen carrier
is coordination compound of magnesium, sorry, of iron. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, विटामिन बी which is cyanocobalamin is coordination compound of cobalt. Next, in hydrogenation of alkenes, we in hydrogenation of alkenes we use a complex metal catalyst. Use a complex metal catalyst. क्या है इसका नाम बच्चों? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 chloride, which is also known as Wilkinson's catalyst. Okay guys, ये है. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड. ओके अच्छा, गुड. नेक्स्ट, Ziegler Natta catalyst, which is combination of titanium tetrachloride, which is TiCl4, and triethyl aluminium, which is nothing but AlC2H5 thrice, is used in polymerization of ethene. ओके गाइस, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन करते हो तो तुम्हारा क्या बनता है? पॉलीथीन. हाँ है ना बच्चे? पॉलीमर्स पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हमारा है. और जीगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है बच्चा हमारा? दैट इज TiCl4 और TiCl4 प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम क्रक्स. जीगलर नाटा कैटलिस्ट ये हो गया. एंड इट इज यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, जिससे हमारा पॉलीथीन बनता है. नेक्स्ट, आर्टिकल्स can be electroplated with
Ag and Au much more smoothly and evenly from solution of complexes. जैसे हमारा ये और ये बच्चों, then from solution of simple metal ion. मतलब अगर कॉम्प्लेक्स हम लेंगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज्यादा स्मूथली होता है. बेसिकली व्हाई इज दैट? बिकॉज it is easier to reduce Ag or Au from complexes. Complexes से इनको रिड्यूस करना इज easier. नेक्स्ट पे आते हैं. इन black and white photography, the developed film, the developed film is fixed by washing with hyposolution, which dissolves the undecomposed AgBr to form a complex ion. और वो आयन क्या है बच्चों? AgS2O3 twice 3 minus. It is a soluble complex. This is a soluble complex बच्चों. Hold on a sec, guys. This is a soluble complex. Okay, guys. ये सारा याद करने का फैक्ट रिमेंबर. पूछ लेंगे कि हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जब हमारा फिक्सिंग कर रहे होते हैं विद हाइपो सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म. तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, याद होना चाहिए. नेक्स्ट, चीलेट थ्योरी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री. excess of Cu and Fe are removed by they are removed by chelating ligand D-phenylethylamine and desferrioxime via formation of coordination compounds. Okay, guys. लास्ट पे आते हैं.
हाँ, उसके बाद विल गो ऑन क्वेश्चन. सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड of platinum effectively inhibit growth of tumors like कैसे coordination compounds हमारे they inhibit growth of tumors compounds like cisplatin and related compounds and related compounds they inhibit the growth of tumors. Cisplatin देखते हैं बच्चों, important है. This is cisplatin. Cis form है. This is your cisplatin बच्चों. Cisplatin. It inhibits the growth of tumor. लेकिन बाद में it was observed कि it has severe effect on, मतलब उसका severe adverse effect पड़ता है बॉडी पे. तो nowadays something different is being used. ठीक है ना बच्चों? It badly affects the body, इसलिए हमारा सिस्प्लेटिन को आजकल यूज नहीं करते. ओके गाइस, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट बताओ. ये इन्फॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे. जो भी मैंने 13 पॉइंट दिखाए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गॉट टू लर्न देम.